प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने कादम्बरी के पूर्वार्ध के कथानक का सार पर चर्चा की थी। आज कादम्बरी के उत्तरार्ध के कथानक पर प्रकाश डालेंगे। उत्तरार्ध का कथानक कुछ इस प्रकार है। पत्रलेखा एवं केयूरक ने आकर चंद्रापीड़ को कादम्बरी की विरह वेदना से अवगत कराया। चंद्रापीड़ भी हेमकूट पहुंचकर कादम्बरी से मिलना चाहता था। तो चंद्रापीड़ ने पिता राजा तारापीड़ एवं माता विलासवती से आज्ञा लेकर के पीछे छूटे हुए वैशंपायन को लेने के लिए चल पड़ा। जब वह शिविर में पहुंचा तो सेना के साथ वैशंपायन को नहीं देखा तो वह चिंतित हुआ। चंद्रापीड़ अछोट सरोवर पर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ श्वेता फूट फूट कर रो रही है। पूछा तो वह बोली कि यहाँ एक नवयुवक आया था और वह मुझ पर आसक्त हो रहा था, तो क्रोध में आकर मैंने उसे श्राप दे दिया कि जा तोता बन जा। परंतु ज्यों ही मुझे पता चला कि वह तुम्हारे मित्र वैशंपायन थे, तब से मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। अपने मित्र का इस तरह अंत सुनते ही चंद्रापीड़ का हृदय विदीर्ण हो गया एवं वह वहाँ मिट्टी का ढेर बन गया। इतने में कादम्बरी पत्रलेखा को साथ लेकर अपने प्रियतम चंद्रापीड़ से मिलने वहाँ आई तो उसे मृत देखकर वज्राहत सी मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जब उसे चेतना आई तब चंद्रापीड़ देह के साथ भस्म होने के लिए जिद करने लगी। चंद्रापीड़ की देह से चंद्रमा के समान एक ज्योति निकली और यह आकाशवाणी हुई कि हे गंधर्व राजपुत्री, तुम चंद्रापीड़ के शरीर को सुरक्षित रखो। पुंडरीक का शरीर भी चंद्रालोक में सुरक्षित है। तुम दोनों बालाओं का अपने अपने प्रियतमों से पुनर्मिलन होगा। यह सुनकर सभी चकित रह गए। कुछ समय पश्चात पत्रलेखा इंद्रायुध को साथ ले अछोद सरोवर में छलांग मार बैठी और बाद में सरोवर में से एक कपिंजल निकला। कपिंजल बोला, हे माँ श्वेता, जब पुंडरीक के शव को लेकर जाने वाले उस दिव्य महापुरुष के पीछे पीछे मैं चलता गया तो इंद्रलोक पहुँच गया। वहाँ उस पुरुष ने मुझे बताया, मैं कपिंजल चंद्रमा हूँ। विरह व्यथित पुंडरीक को मेरी किरणों से जब और अधिक वेदना पहुंची तो उसने मुझे शाप दे दिया, तू भी मर्त्यलोक में जाएगा और मेरी तरह प्रेम में फंसकर अपनी प्रियतमा के साथ मिलन होने से पूर्व ही मर जाएगा। यह शाप सुनकर मुझे भी क्रोध आ गया कि इसने बिना अपराध मुझे अर्थात मुझ निरपराधी को शाप दे दिया है, इसलिए मैंने भी इस प्रति शाप दे दिया कि पुंडरीक, तुझे भी मेरे साथ ही मर्त्यलोक में सुख दुख भोगना पड़ेगा। इस तरह महाश्वेता के शोक को देखकर मैं पुंडरीक का शरीर यहाँ ले आया हूँ। यह रहस्य बताकर चंद्रमा ने मुझे कहा कि तुम जाओ और जल्दी ही पुंडरीक के पिता श्वेतकेतु को इस बात से की जानकारी दे दो। इस तरह चंद्रमा के निर्देश पर जब मैं आकाश मार्ग से श्वेतकेतु के पास जा रहा था तो प्रमादवश आलस्यवश रास्ते में एक ऋषि से टकरा गया और उन ऋषि ने मुझे गुस्सा होकर शाप दे दिया कि जाओ अश्वयोनि को प्राप्त हो जाओ। मैंने बहुत अनुनय विनय की, विनम्र प्रार्थनाएं की तो उन्होंने कहा कि शाप तो व्यर्थ नहीं जा सकता, पर हाँ इतना है कि तुम्हारा जन्म उच्च अश्व जाति में होगा। इस तरह तारापीड़ को घर में उसके पुत्र चंद्रापीड़ के रूप में चंद्रमा जन्म लेगा। तुम्हारा मित्र पुंडरीक मंत्री सुकनास का पुत्र वैशंपायन बनेगा। तुम राजकुमार चंद्रापीड़ का वाहन बनोगे और उसकी मृत्यु के बाद सरोवर में स्नान करके तो अपने रूप में आ जाएगा। शाप के बाद आकाश से मैं समुद्र में गिर गया और इंद्रायुध बनकर राजकुमार के पास रहा
और उन्हें यहाँ तक लाया। महाश्वेता, तुमसे प्रेम याचना करने वाला वैशंपायन वास्तव में पुंडरीक ही था। यह सुनकर महाश्वेता को बहुत पश्चाताप हुआ। कपिंजल ने उसे समझाया और सुझाव दिया कि वह अपनी प्रेम साधना जारी रखे। भविष्यवाणी अवश्य ही सत्य होगी। इतने में कादम्बरी ने कपिंजल से पत्रलेखा के बारे में भी कुछ जानना चाहा, तो वह कुछ न बता सका और श्वेतकेतु के पास चला गया। उज्जैनी में राजा तारापीड़ और उनके मंत्री सुकनास यह समाचार सुनकर अच्छोद सरोवर पहुँचे, जहाँ तारापीड़ का मृत शरीर पड़ा हुआ था। इतना वृत्तांत कहने के बाद अंत में महर्षि जाबाली ने तोते के बच्चे के संबंध में उत्सुक जितने भी आश्रमवासी थे उनको कहा कि यह पिछले जन्म में वैशंपायन था, जिसे महाश्वेता ने तोते की योनि में जाने का शाप दे दिया है। जाबाली से अपने पूर्व जन्म का हाल सुनते ही तोते को सब कुछ याद आ गया और उसने महर्षि जाबाली से चंद्रापीड़ के विषय में जानना चाहा। तो महर्षि जाबाली बोले, धैर्य रखो, जब तुम्हारे पंख पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे तब पूछना। इतना कहकर जाबाली चुप हो गए। जाबाली द्वारा ये सारे कहे हुए वृत्तांत को सुन करके तोता शूद्रक को बोला, हे महाराज, हारीत के संरक्षण में मेरा पालन पोषण आश्रम में चलता रहा। इस बीच श्वेतकेतु के आश्रम से मेरी खोज करते कपिंजल वहाँ आ पहुँचा। वह श्वेतकेतु का यह संदेश लाया, मुझे योग बल से सब कुछ पता चल गया है कि तुम सब ने क्या किया है और किस तरह तुम सुख योनि में आए हो। तुम तब तक जाबाली के आश्रम में रहो, मैं तुम्हारी शाप की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और इतना कहकर कपिंजल तो वापस चला गया, परंतु मुझे चैन क्यों होता। पंख मजबूत हुए, यह तोता बता रहा है सारी कथा। पंख मजबूत हुए कि महाश्वेता आदि को देखने के लिए उत्कट अभिलाषा से उत्तर दिशा की ओर उड़ गया। रास्ते में एक चांडाल कन्या के कहने पर किसी शिकारी ने थक कर सोए हुए मुझे पकड़ लिया और उसके हाथ पकड़ा दिया, अर्थात मुझे इस चांडाल कन्या को दे दिया। लड़की ने मुझे पिंजरे में रखा और आज आपकी सेवा में उपहार के स्वरूप में भेंट कर दिया है। मुझे पता नहीं है कि चांडाल कन्या कौन है और क्यों वो मुझे यहाँ लेकर के आई है। अपना सारा वृत्तांत सुनाकर सुकनास चुप हो गया। राजा शूद्रक इन सब बातों को जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने चांडाल कन्या को बुलाया और पूछा कि ये सब मामला क्या है। वह बोली, महाराज, आप चंद्रापीड़ हैं, यह तोता आपका मित्र है, मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ। मेरा काम तुम दोनों मित्रों को मिलाना था, तो मैंने आज कर दिया। बाद में शूद्रक और वैशंपायन दोनों अपने अपने पूर्व रूप में आ गए और अपनी अपनी प्रियतमा से मिल गए। चंद्रापीड़ उज्जैनी के राजा बने और पुंडरीक उनका मंत्री। प्रसंगवश एक दिन कादम्बरी अपने चंद्रावतार प्रियतमा को उन्होंने पूछा, ये चंद्रदेव, सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु पत्रलेखा का क्या हुआ। चंद्रापीड़ बोला, शाप के कारण मैं इस धरती पर अवतरित हुआ तो रोहिणी को बड़ा दुख हो रहा था, इसलिए मेरी सेवा करने के लिए वह पत्रलेखा के रूप में यहाँ अवतरित हुई। अब मैंने उसे अपने लोक में भेज दिया है। चंद्रापीठ और पुंडरीक अपनी अपनी प्रियतमा के साथ कभी उज्जैनी का आनंद लेते, कभी हेमकूट का, कभी अच्छोद सरोवर जाते तो कभी चंद्रलोक। इस तरह वे आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। विद्यार्थियों, इस तरह कादम्बरी के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध दोनों की कथा में 3 जन्मों की
पूरी कहानी बताई गई है और इस कहानी के माध्यम से राजा चंद्रापीड़, वैशंपायन, इनके तीनों जन्मों, उनकी प्रियतमाओं से मिलन इत्यादि कथा को गद्य के रूप में महाकवि बाणभट्ट ने संपुट दिया है। अब अग्रिम कक्षा में हम बाणभट्ट की कादंबरी का संपूर्ण सार संक्षिप्त रूप में तथा बाणभट्ट की शैली, भाषा शैली और कला वैशिष्ट इत्यादि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।